हाय फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी में मैं आपका स्वागत करता हूं। बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का चैप्टर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी के बारे में और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उससे आगे। तो चलिए क्या है इस वीडियो में देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहला स्ट्रेची कॉरपोरेशन। क्या है स्ट्रेची कॉरपोरेशन? तो स्ट्रेची कॉरपोरेशन ये कॉरपोरेट बॉडी, सबसे पहली बात ये कॉरपोरेशन जो है एक कॉरपोरेट बॉडी है, लाइक ए अदर कंपनीज जो मार्केट में रन कर रही हैं उनकी तरह से एक बिजनेस बॉडी है एंड विद अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। साथ में ही ये अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस रखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ एक तो ये कॉरपोरेशन है, दूसरा जो इनका एग्जिस्टेंस है वो बिल्कुल सेपरेट है, गवर्नमेंट से हटकर है। सेटअप अंडर ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और इनको सेट करने के लिए पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास करना होता है या हमें राज्यसभा में एक स्पेशल एक्ट पास करना है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से अगर इसे हम कंपेरिजन करें तो ये बिल्कुल एक सेपरेट बॉडी है गवर्नमेंट की, एक कॉरपोरेट बॉडी है। अगर हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को देखते हैं तो वो एक कॉरपोरेट बॉडी नहीं थी, बट ये एक कॉरपोरेट बॉडी है, एक बिजनेस माइंड से रन करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। आगे देखते हैं। द एक्ट डिफाइन इट्स पावर, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन। सबसे बड़ी बात यहाँ जो जिस एक्ट के थ्रू इनको बनाया जाता है वही एक्ट इनके उद्देश्यों को, इनकी पावर को, इनके काम को और इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन को डिफाइन करता है। सेकेंड थिंग, इट इज़ मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनको कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम होती है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेटी बनाई जाती है और वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। थर्ड, ये कॉरपोरेशन पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली। नेक्स्ट, इट इज़ कॉरपोरेट बॉडी एंड एंटिटी। ये सबसे बड़ी बात, एक तो कॉरपोरेट बॉडी है और इनकी एक स्वयं की खुद की अलग पहचान है गवर्नमेंट से हटकर। और क्या है इनके फीचर्स देखते हैं। तो सबसे पहले फीचर की अगर मैं बात करूं तो वो है फॉर्मेशन। सबसे पहले इनका शुरुआत, इट इज एस्टेब्लिश अंडर स्पेशल एक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि इनको एक स्पेशल एक्ट के द्वारा फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट, ऑनरशिप। अगर इनके ऑनरशिप की बात करें तो ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, तो इनका पूरी तरीके से कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का होता है। कॉरपोरेट एग्जिस्टेंस, इनकी जो मार्केट में पहचान है, इनकी जो अपनी खुद की वैल्यू है वो एक बिजनेस बॉडी के रूप में है, कॉरपोरेट बॉडी के रूप में है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, दिस टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज यूजुअली इंडिपेंडेंसली फाइनेंस। सबसे अच्छी बात यह है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो था पूरी तरीके से गवर्नमेंट पर डिपेंड था, लेकिन यहाँ इसकी बात करें तो ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं है। इसको दो तरीके से फाइनेंस मिलता है, एक तो स्टेट गवर्नमेंट से ये फाइनेंस ले सकते हैं या मार्केट में और भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे भी ये एज ए लोन फाइनेंस ले सकते हैं। गवर्नमेंट से भी ये जो फाइनेंस लेते हैं वो एज ए लोन होता है, ना कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की तरह पूरी तरीके से फाइनेंस्ड होता है। इन्हें लोन के रूप में गवर्नमेंट से पैसा लेना होता है और बाद में अपने रेवेन्यू के थ्रू उसे रिटर्न करना होता है। जबकि हम देखें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में सिंपल तरीके से उनको पैसा दिया जाता है और सारा रेवेन्यू गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है। जबकि यहाँ ये चीज़ बिल्कुल अलग है, इन्हें लोन के रूप में गवर्नमेंट से पैसा मिलता है और अपनी गुड्स और सर्विस से जो इनके पास पैसा आता है उसमें से उसे इन्हें पे आउट करना होता है, उस लोन को चुकाना होता है। अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर, इनका जो अकाउंटिंग और ऑडिट प्रोसीजर है वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। उन्हें सेम इसी तरीके से अपना बजट बनाना होता है जैसे गवर्नमेंट की डायरेक्शंस होती हैं। स्टाफिंग एंड टर्म्स ऑफ सर्विस, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं। इन डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम करते हैं दे आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। इन्हें हम कहें तो दूसरे शब्दों में दे आर सेमी गवर्नमेंट, मतलब इनको
सुविधाएं सारी गवर्नमेंट वाली मिलती हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए फीचर्स ऑफ स्ट्रेची कॉरपोरेशन। आगे चलते हैं मेरिट्स की तरफ। तो कौन कौन से मेरिट्स हैं? सबसे अच्छी बात है इस बिजनेस की ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी। इनको काम करने के लिए एक तो स्वतंत्रता मिली हुई है, दूसरा ये फ्लेक्सिबल हैं। फ्लेक्सिबल से मतलब है कि ये अपने बिजनेस को अगर एक्सटेंड करना चाहें, उसमें कोई चेंजेज करना चाहें तो दे आर फ्री, ये कर सकते हैं। उन्हें गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, दूसरी अच्छी बात है कि इन्हें अपने डे टू डे वर्क के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई भी डिसीजन सेल्फ ले सकते हैं। ऑटोनॉमस सेटअप, सबसे अच्छी बात इस बिजनेस की ये है कि ये पूरी तरीके से जो एक एक्ट बनाया गया था उसके थ्रू इनका फॉर्म हुआ था, तो उस एक्ट में इनको पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है अपने काम को करने के लिए। ये किसी भी चीज़ के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, कोई भी एक्शन लेने के लिए, अपनी खुद की पॉलिसियां बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। ये खुद की पॉलिसियां बनाते हैं, इनके लिए पॉलिसियां गवर्नमेंट नहीं बनाती हैं। फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये अगर अपने इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहें तो यहाँ भी ये पूरी तरीके से फ्री हैं। गवर्नमेंट ने इनको पूरा पावर दिया है कि ये एज ए प्राइवेट एंटरप्राइज की तरह अपने आप को अगर बढ़ाना चाहें, एक्सटेंड करना चाहें, ग्रोथ करना चाहें, अधिक से अधिक अगर पैसा कमाना चाहें तो उसके लिए कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। किसी भी तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके लिए पूरी तरीके से फ्री है, इनको सारी सुविधाएं दी गई हैं। अब बात करते हैं डिमेरिट्स यानी लिमिटेशंस की। खामियां क्या हैं इसमें? तो अगर हम देखें तो सबसे पहला जो खामी है, लिमिटेशन है, वो थ्योरेटिकल ऑटोनॉमी। जो इनको फ्रीडम दिया गया है वो केवल पेपर पर ही दिया गया है। अगर इन केस ऑफ रियलिटी की हम बात करें तो यहाँ इनको कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी गई है। ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है अपने किसी भी काम को करने के लिए। सेकंड, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, इनके काम को भी सुपरवाइज किया जाता है। बार बार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ चलता है, गवर्नमेंट बार बार इंटरफेयर करती रहती है इनके काम में, इनकी पॉलिसियों पर। नेक्स्ट, अनडिजायरेबल प्रैक्टिस। तीसरी अगर हम बात करें लिमिटेशन की तो इन स्ट्रेची कॉर्पोरेट ऑफिशियल में मिस यूज देयर ऑटोनॉमी। तीसरी अगर हमने बात कर रहे हैं तो यहाँ सबसे बड़ा जो इशू है वो इस बात का है कि यहाँ जो ऑफिसर्स हैं या कॉरपोरेशन ऑफिशियल्स की बात करें तो वो अपनी पावर्स का मिसयूज करते हैं। यहाँ जो, क्योंकि ये लोग मार्केट में इंडिविजुअल होते हैं, इनका कोई, अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो कोई इनका कॉम्पिटिटर ना होने की वजह से ये अपनी हर चीज़ का मिसयूज करते हैं, प्राइस अपने अकॉर्डिंग लेते हैं और माल प्रैक्टिस करना, दूसरे शब्दों में कहें तो शोषण करना, ये भी इनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, डिले इन एक्शन। इन्हें कोई भी अगर एक्शन लेना है, कोई भी एक्शन का मतलब अगर ये अपने बिजनेस से रिगार्डिंग कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ इनको उसमें फ्रीडम नहीं है। इनको पहले स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही ये उस स्टेप पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ क्योंकि गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है तो हम सभी जानते हैं गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए लीगल फॉर्मेलिटी हमें करनी होती है, डॉक्यूमेंटेशन हमें करना होता है। डॉक्यूमेंट पूरा होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट उसको स्टडी करेगी, तब वहाँ से हमें परमिशन मिलेगी। तो अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिली है जिसे हमें तुरंत ग्रैब करना है तो वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो ये कॉरपोरेशन की खामियां हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे भी देखते हैं दोस्तों। तीसरा है, तीसरे टाइप्स की बात करें तो वो है गवर्नमेंट कंपनी। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कंपनी के थ्रू भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी क्या है?
कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 245 की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब कोई भी कंपनी जिसके 51% पेड अप कैपिटल, अगर हम 51% शेयर की बात करें तो वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा या स्टेट गवर्नमेंट के पास, या दोनों में थोड़ा थोड़ा डिवाइड होगा। तो साफ शब्दों में बात करें तो यहाँ 51% शेयर गवर्नमेंट का है और 49% शेयर हम में से किसी का भी प्राइवेट सेक्टर का हो सकता है। तो ऐसी कंपनी को कहा जाता है गवर्नमेंट कंपनी। दूसरी बात, यहाँ पर जितने भी शेयर गवर्नमेंट के द्वारा खरीदे जाते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भी करंट में हमारे प्रेसिडेंट होंगे इंडिया के, उनके नाम से परचेज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें गवर्नमेंट कंपनी की, तो हमारे देश में जो है कुछ गवर्नमेंट कंपनी है, उसमें से कुछ खास नाम सामने नज़र आ रहे हैं आपको स्क्रीन पर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML, ये इंडिया के बहुत बड़े ब्रांड हैं, बहुत बड़े नेम हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट किसकी है, गवर्नमेंट आए या जाए, गवर्नमेंट चेंज हो, लेकिन ये एज ए गवर्नमेंट कंपनी पिछले लंबे सालों से चलती आ रही हैं कंपनियां, और उम्मीद है कि ये आगे भी इस तरीके से रन करती रहेंगी। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स की। फीचर्स की बात करें, सबसे पहला फीचर है इनकॉर्पोरेशन। तो सब क्लियर है यहाँ कि ये जो गवर्नमेंट कंपनी है ये कॉर्पोरेट बॉडी की तरह, गवर्नमेंट कंपनी की तरह या एक नॉर्मल कंपनी की तरह रन करती हैं, और इन पर कंपनीज एक्ट 2013 या 1956 जो भी है वो इन पर अप्लाई होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, इनकी अपनी मार्केट में बिल्कुल इंडिविजुअल पहचान है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट किसकी है, गवर्नमेंट आ जाए चली जाए, चेंज हो जाए, डजंट मैटर, ये अपना वर्क परफेक्टली करते हैं और इनकी मार्केट में अपनी खुद की एक अच्छी पहचान होती है। मैनेजमेंट, तो यहाँ भी इनको मैनेज करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कमेटी होती है जिसका चुनाव गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, और वही इसको मैनेज और कंट्रोल करती है। गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके थ्रू ये चलती हैं या वर्क करती हैं, तो वो MOA और AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसमें इनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, किस तरीके से इनको वर्क करना है, तो ये उसी पर अपना काम करती हैं, उसी के थ्रू ये रन करती हैं। अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर, इनका जो अकाउंटिंग और ऑडिट प्रोसीजर है वो पिछले अगर हम बात करें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, तो उसकी तरह नहीं है, ये पूरी तरीके से फ्री हैं अपना अकाउंटिंग सिस्टम के लिए। इन्हें केवल एनुअली रिपोर्ट पेश करनी होती है, इन्हें अपना बजट नहीं बनाना होता कि हमें कितना खर्चा करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। इन्हें एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के लास्ट में केवल अपनी एनुअल रिपोर्ट गवर्नमेंट के सामने रखनी होती है। फाइनेंस, तो यहाँ क्योंकि इनको गवर्नमेंट कंपनी में 51% शेयर गवर्नमेंट का होता है, तो इनको 51% फाइनेंस जो है वो गवर्नमेंट से मिलता है, बाकी ये अदर मार्केट से अपना फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों मेरिट्स की। गवर्नमेंट कंपनी के मेरिट्स क्या हैं? इजी फॉर्मेशन, सबसे अच्छी बात है कि इनको खोलना थोड़ा सा इजी है, क्योंकि यहाँ हमें ना तो गवर्नमेंट से कोई खास परमिशन लेनी है, ना ही हमें पार्लियामेंट में हमें कोई परमिशन लेनी है। इसे हम अपनी इच्छा से आसानी से खोल सकती है गवर्नमेंट को जहाँ भी लगे, जैसा भी लगे, बिना किसी एक्ट को पास किए, बिना पार्लियामेंट की परमिशन लेकर ये आसानी से अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकती है। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, ये किसी भी काम को करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। ये अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई भी एक्शन लेना चाहें, कोई भी टास्क करना चाहें, तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री हैं, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है इनके लिए। इंडिपेंडेंट स्टेटस, इनकी मार्केट में अपनी स्वयं की एक पहचान है, एक स्टेटस है,
लाइक प्राइवेट सेक्टर, जैसे प्राइवेट सेक्टर में कंपनियों की अपनी एक पहचान होती है, सेम इसी तरीके से आज सेल और बेल अपनी एक बहुत बड़ी पहचान देश के अंदर रखते हैं। प्रिवेंट अनहेल्थी बिजनेस प्रैक्टिस, क्योंकि गवर्नमेंट का 51% शेयर यहाँ है तो यहाँ अनरीजनेबल प्राइस नहीं होते हैं। अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिस से ये कंपनियाँ बचती हैं। अच्छे प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट फेयर प्राइस पर, अफोर्डेबल प्राइस पर लोगों को उपलब्ध कराए जाते हैं। ये हो गई मेरिट्स। अब बात करते हैं डिमेरिट्स की, लिमिटेशंस की। तो इस बिजनेस के साथ भी कुछ लिमिटेशंस जुड़ी हुई हैं, जैसा कि हम पहला देखें, फ्रीडम ओनली इन नेम। तो यहाँ स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, जो कि अभी हम मेरिट्स में बात कर रहे थे स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता यहाँ केवल नाम मात्र के लिए है, पेपर पर है, और इसके अलावा कोई भी स्वतंत्रता इनको नहीं प्रोवाइड करी गई है। इन पर 51% गवर्नमेंट का होने की वजह से इन पर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का ही होता है और गवर्नमेंट इंटरफेयर करती रहती है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस की व्यवस्था की जाती है। इट शुड बी अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई दे आर रेस्पॉन्सिबल, दे आर अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट। इनको अपनी हर एक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है। बट दे आर नॉट आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, लेकिन इनको पार्लियामेंट में कोई जवाब नहीं देना होता है। जिस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें खोला गया है, जिस स्टेट गवर्नमेंट के पास इनके 51% शेयर हैं, उस गवर्नमेंट को इन्हें जवाब देना होता है। डिफीट ऑफ मेन पर्पस, क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर होने की वजह से यहाँ पर जो 51% शेयर होल्डर है वो गवर्नमेंट है, तो इसलिए इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है, वो बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। इसीलिए इनका जो मेन पर्पज़ है वो पूरा नहीं हो पाता, जिस उद्देश्य से ये खोली जाती हैं। और ये कहीं ना कहीं हम देखें तो उस उद्देश्य को छोड़कर ये कंपनियां रन करती हैं। इसीलिए मार्केट में प्राइवेट कंपनियां आकर इनको पछाड़ देती हैं, डिफीट कर देती हैं। ये इस बिजनेस की, इस गवर्नमेंट कंपनी की लिमिटेशंस हैं। तो दोस्तों, आज हमने 2 टॉपिक यहाँ क्लियर कर लिए, स्टेचुरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। मुझे आशा है कि आपको दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे और आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा जल्दी आने वाला है, आप उसे उसके लिए तैयार रहिए।